राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कल की राम कथा में हमने पढ़ा था कि श्री राम जी ने बाली का वध कर दिया है और सुग्रीव को राजपद दे दिया है और लक्ष्मण जी ने उनका राज तिलक करवा दिया और अंगद को युवराज पद दे दिया। वही कथा आगे। उमा राम समहित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही सुर नर मुनि सब कह यह रीति स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु स्वामी कोई भी नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति तन बहुबरन चिंता जर छाती सोई सुग्रीव किन्ह कपिराऊं अति कृपाल रघुबीर सुभाऊं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानतहु अस प्रभु परिहरहि काहे न विपत्ति जाल नर परहि पुनि सुग्रीव ही लीन बोलाहि बहु प्रकार न पनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग कर देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा पूर्ण जाऊं 10 चारि बरीसा गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई रही हूँ निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करऊं तुम राजू संतत हर्ष धरऊं मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरि आए राम प्रवसन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव घर लौट आए, तब श्री राम जी परवशन पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवनगिरी गुहा राखें रुचिर बनाई राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को बहुत सुंदर बना रखा था, सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के कारण श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा गुंजत मधुबन कर मधुलोभा कंद मूल फल पत्र सुहाए बहे बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ तन सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। देखी मनोहर शैल अनूपा रहे तह अनुज सहित सुरभूपा मधुकर खग मृग तनु धरि देवा करहे सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षी और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयं बन तबते कीन्ह निवास रमापति जबते फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई सुख आसीनित वहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया है। सुंदर सप्टिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। कहत अनुज सन कथा अनेका भक्ति वीरति नृपनीति विवेका वर्षा काल मेघ न बछाए गर्जत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गनि नाजत बारिद पेखी ग्रह गिरती रथ हरस जस विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देख कर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देख कर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डर पत मन मोरा दामिनी दमक रह न घन माही खलक प्रीति जथा तीर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना करते हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती।
बरसहि जलद भूमि नियराए जथा नवै बुध विद्या पाए। बूंद अगात सही गिर कैसे खल के वचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत पर कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी तली तोराई, जस थोरे घन खल इतराई। भूमि परत बाढ़ा भर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी छोटी नदियां भर कर किनारों से तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा त्याग देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही बादल गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समीटी समीटी जल भरई तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे स्थिर हो गया, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझी, परहि नहीं पंथ। जिमी पाखंड बाधते, गुप्त होई सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मद के प्रचार से सत ग्रंथ गुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। दादुर दूनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे सुशोभित हो गए, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात पिनु भयऊँ, जस सुराज खल उधम गयऊँ। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उधम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोमहि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खगोत विराजा, जन्नु ददम्बे कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती हरी भरी पृथ्वी पर कैसे सुशोभित होती है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चली फुटी कियारी, जिमि सुतंत्र भये बिगरहि नारी। कृषि निवारहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरार रहे हैं, उनमें घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाघ खग नाही, काले पाए जिमि धर्म पराही। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही है उपज न कामा। चक्र बाघ पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी प्रकार शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक थक कर ठहरे हुए हैं, वैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियाँ स्थिर होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहु पर बल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत कै उपजे कुल, सद्धर्म न साही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जैसे जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस में निमिड़तम, कबहु प्रकट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। फूले काश सकल महि छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई।
हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, जिमीलो भाई सोसाई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य ने तारे उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदी और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरिस सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सो असि धरनी, नीति निपुण नप कै जसी करनी। जल संकोच विकल भई ना, अबुद कुटुम्बी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल है, इसे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सो है आकाशा, हरिजन इउ परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारधि थोरी, कहूँ एक पाव भक्ति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित होता है जैसे भगदव भाव सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले स्थान में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्षी तजी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भक्ति पाई शरम, तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी, भिखारी क्रम से विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रम को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाता, जिमि हरि शरणन एकहु बाधा। फूले कमल सो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में है वे सूखी हैं, जैसे हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निशिते की, जिमि दूर जन पर संपत्ति देखी। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसा ही दुख होता है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट होता है। चातक रटत तृषा अति ओहि, जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही। सरदा तपनिसि शशि अपहरहि, संत दरस जिमि पातक टरहि। पपीहा रट लगाए हैं, उनको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झीकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाही, चितमहि जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भक्त भाव भगवान को पाकर उनके निर्मिशेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि, जिमि संशय भ्रम समुदायी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदीन तात सीता कह पाई। एक बार कैसे सुध जानू, कालहु जीत निमुसु महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर न मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहूं तो जीवती होई, तात जतन करी आनहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी।
कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी। जय सायक मारा मैं बाली, तेई सरहतो मूड कह काली। जासु कृपा छूट ही मत मोहा, ता कहूँ उमा की सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उस बाण से कल उस मूड को मारूं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं शौकन में भी क्रोध हो सकता है। ये तो लीला मात्र है। जा नहीं यह चरित मुनि ज्ञानी, जिन्हें रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली, जोड़ ली, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष उड़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुजई समझावा, रघुपति कर नासी। भय दिखाई ले आऊं, तात सखा सुगरी। हे दया की सीमा रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा। निकट जाई चरणई सिरुनावा, चारे विधि ते ही कहीं समुझाया। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में शीश नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जह तै बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव जी ने बहुत भय माना और कहा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर वद ओही। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और कहला तो कि एक पखवाड़े में 15 दिन में जो ना आएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सब प्रकार बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति देख राई, चले सकल चरण सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आवा, क्रोध देखी जह तय कपिधाय। सबको भय प्रीति नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में शीश नवाकर चले। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। धनुष चढ़ाई कहाँ तब जारी करहूँ पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयहूँ बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरु विनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपि अति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांधी भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाकर के विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपिश चरणई सिरुनावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करहि चन माही। सुनत विनित वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाही, जय विधि गए दूत समुदायी। हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ।
तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोई कछु नाहिन खोरी। अतिशय परबल देव तब माया, छूटहि राम कहूँ जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव आपकी माया अत्यंत प्रबल है, आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी देवता मनुष्य मुनि सभी विषयों के वश है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता है, क्रोधांत नहीं होता। लोभ पास जेहि घर न बंध्या, सो नर तुम्हें समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जय विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। यही विधि होत बत कहीं आए, वानर जूथ नाना बरन सकल दिसी। देखिए कि इस बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ झुंड के झुंड आ गए। अनेकों रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करण चहलेखा। आई राम पद ना वही माथा, निरखी बदनु सब होई सना था। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करता चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य नीति श्री राम जी के मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप और सर्वव्यापक है, सारे रूपों और सब स्थानों में है। ठाडे जह तय आय सुपाई, कह सुग्रीव सबई समुझाई। राम काजु अरु मोर निहोरा, वानर जूथ जाऊं चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब वानर जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह हो, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा है, अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस में आए सुभाई। अवधि मेट जो बिनु सुधि पाए, आवै बनई सो मोहि मराए। और जाकर श्री जानकी जी को खोजाओ। हे भाई महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पताए लगाए लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब वानर जहत चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहूँ, सीता सुधि पूछऊँ सब काहूँ। हे धीर बुद्धि चतुर नील अंगद जामवान हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशाओं की ओर जाओ। सब प्रकार किसी प्रकार से सीता का पता पूछना। मन का वचन जो जतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काज सवारे हूँ। भानु पीठी से ये उरी आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन कर्म वचन से उसी प्रकार से उसी उपाय से सोचना जिससे सीता जी का पता लगे। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन कर्म वचन से करनी चाहिए।
तजी माया से ये परलोका मिटई सकल संभव शोका दे धरे करिए फलु भाई बजिए राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे भाव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणगण्य सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आए सुमांग चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमृत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान बड़ भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। परसा शीस सरो रूपानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार से तही समझाएऊं, कहीं बल विरह वेगी तुम आए हूँ। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। और कहा कि बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना, मेरा बल और विरह प्रेम कह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल माना और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता, सर गिरि को है राम काज लैलीन मन, बिसरा तन कर छोह। सब वानर वन नदी तालाब पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लयलीन है, शरीर तक का प्रेम ममता वह भूल गया है। कतहु होय निशिचर से भेठा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरी कानन हे रही, को मुनि मिलहि ताई सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो वे एक एक चपत में उनके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान की न अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं ना मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखरे चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रवेशी तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरी ते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बिबर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, पैठे बिबर विलंबू न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए। सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा के अंदर घुस गए। देर नहीं की। दीख जाई उपवन बरसर, विकसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन देखा, बगीचा देखा, तालाब देखा। उसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, उसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताई सबन सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तही सब कहा करऊं जलपाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया। पूछने पर अपना वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा कि जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाव जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए, फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, अब मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं।
मूंदऊ नयन विवर तज जाहूँ, पाऊँ सीतहि जनि पछिताहूँ। नयन मूर्ति पुनि देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु कै तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुराया, जाई सकल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय तेहि कीना, अन पायनि भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उन्होंने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बद्री बन कहूँ सो गई प्रभु, आज्ञा धरि शीस। उर्धरि राम चरण जुगते, बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करके वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिन सुधि लय करब का भ्राता। यह वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई, काम कुछ हुआ नहीं है। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, उहाँ गए मारे ही कपिराई। अंगद के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता वधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भयों कुछ संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोल न सकई नैन भय नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनियस वचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं कि तू कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता कै सुधि लीने बिना, नहीं जय जुगराज प्रवीणा। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कभी जब दरब डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश कथाएं कही। बोले, हे तात, श्री राम जी का मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरही, सुरमहि गोदिज लागी। सगुण उपासक संगत है, रही मोक्ष सब त्यागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़े भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से बिना किसी कर्म बंधन से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भगत गण सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सृष्टि, सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरी कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझे घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबही कह भक्षण करहूँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरहूँ। कबहू न मिली भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी ना मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध वचन सुनि काना, अब वह मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी।
गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए। अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम कौ नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊँ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार करके कहा कि अहो, जटायु के समान धन्य कोई नहीं। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हरस शोक जुतिबानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अभय करि पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हरस और शोक से युक्त वाणी समाचार पाकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। मोहि ले जाऊं सिंधु तट, देऊं तिलांजलि ताही। वचन सहाई कर भी मैं, पहूं खोजऊं जाही। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनऊ कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति कथा कहने लगे। हे मानव वीर सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवीनिय रावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज सह न सका, इसे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुना और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारि निशिचर पति हरहि। तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले तब हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म शरीर मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री का राक्षसों द्वारा राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जिमि हई पंख कर सी जन चिंता, तिन्हि देखाई देहे सुत सीता। मुनि कह गिरा सत्य भई आजू, सुनी मम वचन करऊं प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणियां सत्य सिद्ध हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गृह त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत अहई। चित्रकूट त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का एक उपवन है, बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मगन बैठी है। मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। बूढ़ भयऊ न तय करते कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लाग सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंखा बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया है। पापियों जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम्हें तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय।
पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भाव सागर से तर जाते हैं, तुम तो उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी के हृदय को धारण करके कुछ उपाय करो। अस कहीं गरुड़ गीत जब गयऊँ, तिन्ह के मन अति विस्मय भयऊँ। निज निज बल सब काहूँ, भाषा पार जाई कर संचय राखा। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जवहीं त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। वृक्ष राजावंत कहने लगे कि अब मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेस भी नहीं है। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम जी वामन बने थे, तब मैं जवान था, मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़े हूँ, सो तनु बरनी न जाई। उभय घरी मैं दीनी, साथ प्रदीक्षण धाई। बाली के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु वीर तिबारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमी सभाई कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सब के नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुन तहि भयऊ पर्वताकारा। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरों पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना कहूँ तात तुम जाही, सीतई देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवन ने कहा कि हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सेन संग संघारी, निश्चर रामू सीतहि आनी है। त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास, तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने, समझने में मनुष्य परम पद पाते हैं, जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमलों का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरारी। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। श्री रघुवीर जी का यश भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उसके सब मनोरथ को
सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षों को मारने के लिए बधिक व्याधा के समान है, उस श्री राम के गुण समूह की लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे से सकल कलुष विध्वंस चतुर्थ सोपान समाप्त। किष्किंधा कांड समाप्त। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।